भगवद गीता के 16वें अध्याय के अध्ययन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पहले 3 श्लोकों में जो दैवी संपत्ति से युक्त व्यक्तियों के गुणों का वर्णन हो रहा है, 4 वर्ण और आश्रम के विभाजन के अंतर्गत, जिसमें हमने सन्यासियों के 3 गुणों का वर्णन सुना। कौन से 3 गुण हैं सन्यासियों के? निर्भयता, अस्तित्व का शुद्ध करना और ज्ञान को अर्जित करके प्रचार करना। 3 गुण हैं गृहस्थों के। कौन से हैं? दान, इंद्रियों का संयम और यज्ञ। 1 गुण है ब्रह्मचारियों का। कौन सा है? स्वाध्याय। 1 गुण है वानप्रस्थों का तप। फिर है ब्राह्मणों के बहुत सारे गुण। ब्राह्मणों के कितने गुण हैं? बहुत सारे गुण हैं ब्राह्मणों के। नहीं, यहाँ इस श्लोक में कौन से? आर्जवम पहला है। फिर सरलता, अहिंसा, अक्रोध, और हिरी तक आए थे। हाँ, अचापलम भी हो गया था। अब क्षत्रिय के गुण पढ़ने जा रहे हैं। क्षत्रिय का पहला गुण है तेज। तेज क्षत्रिय का गुण है, वो सदा ही शक्तिशाली होना चाहिए और निर्बल का सहारा होना चाहिए, रक्षक होना चाहिए। क्षत्रिय का ये गुण है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं क्षत्रिय को अपने आप को मैं अहिंसक हूं ऐसा नहीं कहना चाहिए। आवश्यकता के ऊपर रक्षा के लिए हिंसा करना आवश्यक है। धर्म युद्ध में हिंसा करना आवश्यक है और कभी कभी क्षमा भी करनी चाहिए। अपराध छोटा है तो क्षमा करने का भी साहस होना चाहिए। तो क्षत्रिय के गुणों में क्या है? एक ही है, तेज। प्रभुपाद का उसमें तात्पर्य है कि अहिंसा उसके लिए उचित नहीं है, परंतु क्षमा उसके पास जरूर होना चाहिए और निर्बल की रक्षा करनी चाहिए। अब है गृहस्थी के गुण। शौचम। शौच की यहाँ परिभाषा है मन और शरीर दोनों का पवित्रता। अन्य स्थानों पे हमने शौच पढ़ा है, वो दूसरा है। वहाँ है बाहर से स्नान, अंदर से मंत्र। परंतु यहाँ शौच है वैश्य के लिए अपने कारोबार में ईमानदारी, बेईमानी नहीं करना। देखो लिखा है, ये विशेष रूप से वैश्यों का गुण है। इसका मतलब उनको काला धंधा नहीं करना चाहिए, बस। और एक गुण है फिर शूद्रों का, न अतिमानिता, नातिमानिता, ज्यादा सम्मान की आशा नहीं करनी चाहिए। उनको अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने सम्मान के लिए अपनी स्थिति में रहना चाहिए। और इन चतुर्थ वर्ण के शूद्रों को अन्य 3 वर्णों को आदर देना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो 26 गुण हैं, ये देवी संपदा के गुण हैं और इनको अलग अलग वर्ण आश्रम के अनुसार अर्जन करना है। आपने देखा था ज्ञान के गुण
एक भक्ति करोगे अपने आप दूसरे आ जाएंगे, परंतु यहाँ हर एक को अपने वर्ण आश्रम के अनुसार उन गुणों को धारण करना है। ये हर एक को अपने वर्ण आश्रम के अनुसार इन गुणों को धारण करना है। प्रभुपाद कहते सारांश क्या है, इसका क्या है? तात्पर्य ये है कि भौतिक कठिनाइयों में या संकट में भी कोई है, फिर भी अगर इन गुणों को अपने अभ्यास से अर्जित कर लेता है तो सब वर्ण आश्रम अपने आप उच्च स्तर के ऊपर आके दिव्य अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं असुरी गुणों एक श्लोक में। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पौरुष्यम एवच अजानः अज्ञानम चाभिजातस्य पारत संपदिम आसुरीम। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध और पारुष्यम। अब वहाँ क्या था? अपौरुष्यम, और यहाँ है पारुष्यम। और पारुष्यम का अर्थ है निष्ठुरता। ओके, बहुत ही जिसको कहा जाए क्रूरता, क्रूरता। और अज्ञान, और है अज्ञान। कितने हो गए? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पौरुषम और अज्ञान, 6 गुण। अभिजातस्य, इनके साथ जिनका जन्म हुआ है पार्थ, वो असुरी संपत्ति है। दंभ का अर्थ है धार्मिक कार्य करे सिर्फ धार्मिक दिखाने के लिए। भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, दिखाए कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं मंदिर बना रहा हूँ, लेकिन भगवान के लिए नहीं, नाम के लिए। ये दर्प है, ये दर्प है, ये दंभ है, ये दंभ। और दर्प का अर्थ है हमारा ये खानदान है, ये बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, इतना मैं ज्ञानी हूँ, ये मेरा सम्मान करो, ये है दर्प। किसका? अपने वंश का अहंकार करना अथवा अपने ज्ञान का अहंकार करके दूसरों से पूजा मांगना, ये है दर्प। दंभ में है धार्मिक काम के अंदर उद्देश्य नहीं है कि दिखावे के लिए कर रहा है, दिखावे के लिए कोई कार्य करे, और जो कुछ है उसके पास है, खानदान है, ज्ञान है, उसी के नाम पे वो अपना सम्मान कराना चाहे अहंकार के कारण। क्रोध सबको पता है। पौरुषी का मतलब है दूसरों के लिए कठोर वचन, क्रूर वचन बोलना। और जो च शब्द है, इसका मतलब जो पहले कहा गया है वो भी इसको जान लीजिए। कौन से? जैसे वहाँ चप्पल है तो ये चप्पल होगा। अन्य जो गुण थे देवताओं में, वो उनके विरुद्ध सारे गुण इनमें होते हैं। 26 गुण हैं, वो बोला, और उनके विपरीत सब इसमें है। इसका मतलब उनके हिंसा भी होगी, असत्य भी होगा, अत्याग भी होगा, अशांति भी होगी, अपौषणम भी होगा। अपौषण है तो लौलुप्य होगा, ये सब होगा इनमें। जो चीज़ें हैं उनमें नहीं है वो सब इनमें होंगी। ये क्या की परिभाषा है। अज्ञान का अर्थ है बुद्धिहीनता, विवेकहीनता। अज्ञान का अर्थ है विवेक नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, और न ही अच्छा व्यवहार हो। और च शब्द जो है, जैसे उसमें धृति थी तो इसमें उसके विपरीत होगा। उसमें सोच था, इसमें उसके विपरीत होगा। ये अतिमानिता, ये अपने आप को मान मांगेगा। वो कहता नहीं चाहिए मान, ये मान मांगेगा।
इसका मतलब उनके विपरीत जो दुर्गुण है वो इनमें होंगे। ये जो पाप कर्मों वाले संस्कारों के से जन्म होता है उनमें ये आसुरी संपदा के होते हैं। पाप पापे न, पाप के कारण ही पापी पैदा होता है। अब श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में नरक का राजमार्ग बताया गया है। क्या लिखा है देखो, नरक के राजमार्ग का वर्णन इसमें किया गया है। पहला जो लाइन है ये है दंभ की परिभाषा। देखो क्या करते हैं, दिखावा करते हैं आध्यात्मिकता का, परंतु उसके नियमों का पालन नहीं करते। ये है दंभ की परिभाषा। फिर है दर्प की परिभाषा। कुछ विद्या और धन और कुल के ऊपर घमंड करते हैं, दूसरों से पूजा चाहते हैं, ये भी दर्प है। पहले दंभ है, पहला जो है वो दंभ है, दूसरे दो लाइन है ये दर्प है। फिर है क्रोध, वो क्रोधी हैं और फिर अपौरुष है, बहुत ही कठोर वचन बोलते हैं। फिर है अज्ञानी, जो क्या करना है क्या करना नहीं जानता है, ये अज्ञान। हर एक चीज अपने मनमानी करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, किसी भी प्रामाणिक अधिकार का मतलब न शास्त्र को न किसी व्यक्ति को मानते हैं। ये असुरी प्रकृति के लोगों का लक्षण है, जो असुरी माताओं के गर्भ में आते हैं अपने पाप कर्मों के कारण। ठीक है, क्या समझ में आया? दंभ, दर्प, अभिमान, ये जो दो है, क्रोध और एक ही लाइन में लिखा है। छोटी बात के क्रोध करते हैं और कठोर वचन बोलते हैं, तो ये दो क्रोध और अपौरुष दोनों साथ हैं एक ही लाइन में। अब इन दो का फल क्या है? दैवी संपद विमोक्षाय निबद्धना सुरी मता मासुच संपदिम देवीम अभिजातोसि पांडवा। दैवी संपद वाले विशेष मुक्ति के अधिकारी हैं और असुरी संपत्ति वाले बंधन में पड़ेंगे। तो अर्जुन देखने लगा भगवान की ओर, काम तो मैं भी क्रोध का करने जा रहा हूं, युद्ध, तो मेरी संपत्ति कौन सी है? तो भगवान के मां सोच, तुम चिंता मत करो, संपदम देवी मजिता पांडव, आप तो देवी संपत्ति का जन्म आपका है। ठीक है, तो दोनों संपत्तियों का फल क्या है? और पांडव जो हैं वो देवी संपत्ति के हैं। चक्रवर्ती महाराज, अर्जुन ने सोचा कि मैं भाई क्रोध करूंगा, दूसरों के ऊपर बाण चलाऊंगा, तो ये तो इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं अक्रोध भी आ जाएगा, मैंने क्रोध भी आ जाएगा, अपौरुषम भी आएगा। भाई किसी को लड़ते लड़ते बोलेंगे कायर है, ये तो कुछ शब्द बोलने ही पड़ेंगे, तो मेरा क्या होगा? तो भगवान अर्जुन को शांत करने के लिए कहते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप दैवी संपत्ति के गुणों से युक्त है। अब चक्रवर्ती पाद सिद्धांत लिख रहे हैं, क्षत्रिय, अगर कोई क्षत्रिय है तो युद्ध में क्रोध करना और कठोर बोलना उसके धर्म में आता है, वो उसके विपरीत नहीं है। युद्ध में क्षत्रिय अगर क्रोध से बोले, क्रोध करे और क्रूर वचन बोले तो उसका शास्त्र के अंतर्गत नेम है, उसके ऊपर कोई दोष नहीं है, परंतु अन्य किसी स्तर पे करेगा तो असुर कहलाएगा।
श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान अर्जुन को उत्साह बढ़ा रहे हैं कि उसका जन्म असुरी प्रकृति का नहीं है, वो दैवी प्रकृति का है। अब प्रभुपाद कहते हैं युद्ध करना तो असुरी प्रकृति का कार्य है ना। ये क्या लिखा है? युद्ध में लगना जो है कोई असुरी नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें देखी जाती हैं, लाभ क्या है, हानि क्या है। अब विचार क्या किया अर्जुन ने कर रहा था, भीष्म द्रोण जैसे अवध्य हैं, तो उनको मारना है तो क्रोध करना पड़ेगा, कठोर वचन बोलने पड़ेंगे। अर्जुन ऐसे सोच रहा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो क्या मैं असुरी प्रकृति का हूं क्या? क्षत्रिय के लिए युद्ध में प्रभुपाद जी वही बात लिखते हैं, बाण चलाने जब चलाता है तो उसका दिव्य कार्य है। अर्जुन को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में ये क्षत्रिय का धर्म है, ये असुरी नहीं है। हर एक अपने वर्ण आश्रम का कार्य करेगा तो वो दिव्य स्थिति में रहेगा। अब इस श्रृंखला का पूर्णाहुति का श्लोक है, दिवाओ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैवासुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्ता आसुरीं पार्थ में शृणु। अब भगवान सिद्धांत बता रहे हैं कि इस सृष्टि में सदा ही दो प्रकार के दिवाओ भूत स्वर्गव, स्वर्गव का मतलब सृष्टि, वो ब्रह्मा जी की नहीं सृष्टि विसर्ग है। भगवान की सृष्टि सदा से दो प्रकार की होती, प्राय ऐसे नहीं भी, तो सृष्टि में हमेशा देव और असुर रहते ही है। भाई भगवान श्री कृष्ण था तो कंस था, राम था तो रावण था। ज्योतिषी के पूछते हैं कि रह वाले सबकी राशि एक है, लेकिन काम तो एक जैसे नहीं है। राम भी रह से है और रावण भी रह से है, कंस भी क से है और कृष्ण भी क से। तो ऐसा नहीं है, सदा ही असुर और सुर सदा होते हैं। देव और असुर दो प्रकार के हैं। कभी हमें सर्ग दो प्रकार के हैं इसका उदाहरण देते हैं तो कहते हैं, तीसरे स्कंद में दो प्रकार के सर्गों का वर्णन है। हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु असुरी संपत्ति की गुण से संपन्न है, और दूसरी ओर स्वयंभू मनु, शतरूपा, कपिल देव तो अवतार है, लेकिन ये है देवी संपत्ति। तो दो देवो पुरुष लोक का उदाहरण तीसरे स्कंद में मिलता है। सदा ही ये दो प्रकार की सृष्टि होती है, इनमें संतुलन बिगड़ता है तो भगवान अवतार लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कोई समय होगा जब असुर हुए ही नहीं, थे ही नहीं। भाई हिरण्याकश्यप का तो सतयुग की बात है, रावण त्रेता युग की बात है। तो ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही सब कुछ है, तो असुर सदा रहते हैं, ये मुख्य बात है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, भगवान ने अर्जुन को कहा कि आप तो देवी संपत्ति वाले हो, फिर भी अर्जुन का संदेह जा नहीं रहा था कि काम तो मैं असुर जैसा ही करने जा रहा हूं। तो भगवान अब विस्तार से असुरों का गुण बताएंगे और कहेंगे ये तुम में नहीं है। ये भाव है कि मानव समाज में इंसानों में सदा ही दो प्रकार की सृष्टि होती है। इंसान की बात है, मानव में दो प्रकार की सृष्टि होती है। बोला अपने हर एक व्यक्ति अपने राग द्वेष के आधार के ऊपर, जो शास्त्रों के आधार के ऊपर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए करता है तो देवी संपत्ति वाला होगा, जो शास्त्रों के विपरीत करेगा वो असुर।
ये इस अध्याय के अंत में आएगा। भाई कौन सा कसौटी है जिसके ऊपर देव और असुर का विभाजन करे? शास्त्र का नियम का पालन करेगा देव, उसके विपरीत असुर। जब कोई शास्त्रों के नियमों को छोड़ेगा, अपने ही राग द्वेष के आधार पे काम करेगा, तो असुर होगा। दुनिया में किसी भी जूनी में जाएं, धर्म और अधर्म तो रहेंगे ही रहेंगे। दिवाओ है प्रजापत्य है देवा चाशुरा च। ब्रह्मा ने देव और असुर दोनों की उत्पत्ति की। देवताई गुण 26 हैं, आ गए हैं। अब असुरों के गुणों को विस्तार से वर्णन किया जाएगा। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर आश्वासन दे रहे हैं कि वो देवी संपत्ति के गुणों से युक्त है। अब भगवान असुरी गुणों का वर्णन करेंगे। अब प्रभु कह रहे, बद्ध जीव 2 श्रेणियों में आते हैं जगत में। बद्ध जीवों की 2 श्रेणियां हैं, एक देवी संपत्ति वाले और दूसरे असुर से। तो देवी के लिए एक शब्द प्रभुपाद ने लिखा है। क्या लिखा है? जो जिनका नियमित जीवन वाले। नियमित जीवन वाले का मतलब है शास्त्र के अनुसार जीवन नियम से बिताने वाले। वो हाँ, दो चीजें इस लाइन में प्रभुपाद ने लिखे। देवी संपद वाले कौन होंगे? जो शास्त्र और आचार्य को मानते हैं, ऐसे मानना चाहिए। आचार्य और शास्त्र के मार्गदर्शन में चलने वाले देव, और फिर लिखा है जो ये ऐसा कार्य नहीं करेगा, इन दोनों का उल्लंघन करेगा, अपने मन से जो चाहेगा वो करेगा, वो असुर। और कोई नापदंड नहीं है, केवल नियमों का, शास्त्र का पालन करने वाला देव, उसके विपरीत चलने वाला असुर। और शास्त्र में लिखा है कि दोनों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की है, और एक वेदों का नियमों का पालन करते हैं, दूसरे उसके विपरीत है। अब आपका क्या ख्याल है? दुनिया में लोग असुर ज़्यादा हैं कि देवी संपत्ति वाले ज़्यादा हैं? असुरी वाले ज़्यादा हैं। हम असुर समझते हैं कि असुर वो हैं जिसके सींग होंगे कि लाल होंगे, ऐसा नहीं है। असुर जो है ये उनके गुण हैं। प्राय रजोगुण असुर का असुरी है, और प्राय सारा संसार रजोगुण में है। बहुत बड़ा असुरी प्रभाव है समाज के अंदर। हम असुरी गुण अब 7 से 20 तक, 7 श्लोक से लेकर 20 तक असुरी गुण हैं। और जब हम पहले ये पढ़ते थे, हमें लगता था ये सब हम में हैं। आप जब पढ़ेंगे तो लगेगा ये हम ऐसे हमारे अंदर ही हैं। ये असुरी गुण अब उनका भगवान 7 से 20 तक वर्णन करने जा रहे हैं। पहला एक श्लोक पढ़ लेते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुर आसुरा न शौचम नापि चचारो न सत्यम तेषो विद्यते। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? प्रवृत्ति का मतलब करना, निवृत्ति का मतलब नहीं करना। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जनाना विदुर आसुर, जो असुरी जन है वो नहीं जानते। ये जैन ये नहीं जानते क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। न सोचम, और उनका जीवन पवित्र नहीं होता है। न शारीरिक पवित्रता, न मानसिक पवित्रता, न व्यवहार की पवित्रता, पवित्र नहीं होते हैं। और नाची चाचरों का अर्थ है और आचरण नहीं है। इसका मतलब उनका
आचरण, अच्छा नहीं, उचित नहीं। उनका आचरण शास्त्र के विपरीत है। न च आचरो, इसका मतलब आचरण शास्त्र के विपरीत है। और एक और गुण है, वो है, कैसे है, उनके अंदर असत्य का पालन करते, सत्य है ही नहीं, आगे कुछ बोलेगा, बाद में कुछ करेगा। असत्यम, च सत्यम, ये न पे सबके साथ लगेगा, न आगे पड़ा है। हाँ, सत्य के मार्ग पे ऊपर चलने वाले नहीं है। अब 12 श्लोकों में असुरी गुणों का वर्णन होगा। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके आगे कोई एक शब्द तो लगाना चाहिए ना, तब समझ में आएगा। क्या करना चाहिए? शास्त्र के अनुसार विवेक। विवेक, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका दूसरा अर्थ ये है। इसका करना चाहिए धर्म, नहीं करना चाहिए अधर्म। तो ये प्रवृत्ति का यहाँ अर्थ है धर्म, और निवृत्ति का अर्थ है अधर्म। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इनको पता नहीं है। जैसे बहुत से लोग हैं भाई, जैसे पशु हत्या करते समझते हैं धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन वो धर्म का काम है नहीं। तो इसका अर्थ लिखा है कि धर्म और अधर्म, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं इसका भाव है धर्म अधर्म। बोला च 2 बार क्यों लिखा है इस श्लोक में, च 2 बार क्यों लगाया है? बोला ये बताने के लिए कि शास्त्र की मर्यादा के उल्लंघन करते हैं। ये दूसरा च शास्त्र की मर्यादा के, मैं धर्म क्या है उनको पता ही नहीं है। शास्त्र पढ़ा हो तो पता लगे ना धर्म क्या है। तो दूसरा च जो है शास्त्र के लिए, शास्त्र ने किसको धर्म अधर्म कहा है वो नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको वेदों के लिए कोई सम्मान नहीं है, अंदर बाहर की पवित्रता नहीं है। ये तो वेद के मार्ग पे चलने वाले पवित्र होते हैं, ये तो जानते ही नहीं है। उनका आचरण भी अच्छा नहीं है। बोला कौन से आधार पे? जैसे मनु जी ने कहा है आचरण कैसा होना चाहिए मनु स्मृति में, तो शास्त्रों में एक सत्पुरुषों का आचरण है, वैसा नहीं होता है इनका। और सत्यम का अर्थ है लोगों के हित की बात नहीं करेंगे। बोला वो जब बोलेंगे कैसे बोलेंगे? बलदेव विद्याभूषण कह रहे उनकी शिक्षाएं गीध और श्यार जैसी होंगी। गीध और श्यार जैसी का मतलब क्या है? एक सुनो, मरा हुआ देखा तो श्यार जो है श्यार, गीध कहता है देखो रात को खाना तो दिन को क्या करेगा खा के, लोग देख लेंगे। उसका मतलब क्या था कि रात को तो श्यार कहता मैं खा जाऊंगा, गीध तो दिन में देख के खाता है। तो इसका मतलब है उनका, गीध और श्यार का मतलब है कि मेरा लाभ किस में है, दूसरे को धोखा कैसे देना है। ये 2 नाम लिखने का मतलब, ये कहानी किसी को याद है? पुरानी कहानी है, गीध और भाई कहीं मांस का टुकड़ा था तो श्यार खाना चाह रहा था, नहीं श्यार वहाँ प्रवचन कर रहा था, दिन में नहीं खाना चाहिए, बहुत बुरा है, लोग देखते हैं। तो ऊपर से वो देख रहा था, कौन? चील। बोला नहीं, रात को अंधेरे में कैसे खाएंगे, इसको तो अंधेरे में तो फिर असुरी समय हो जाता है, इसका दिन में ही, क्योंकि वो रात को खा नहीं सकता और ये दिन, ये इसको रात को खाना है। तो ये दोनों ऐसे प्रवचन करते हैं कि हमारा लाभ क्या है। और मैं इसको मैं अपनी भाषा में बोलूं, आजकल परंपराओं को छोड़ के जो तथाकथित गुरु है ना
वो शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं बोलेंगे, एक बात करेंगे, गुरु का शरण ही एकमात्र है, गुरु का चरण एकमात्र है, गुरु को के अलावा गति नहीं होगी, गुरु को छोड़ के कहीं जाना नहीं है। इसका मतलब आप यही मरो चाहे नरक में जाओ, लेकिन रहना यही पड़ेगा। वो ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं, इतना अंधा करते हैं उनको कि वो देख रहे हैं कि ये बदमाश है, फिर भी कहते नहीं गुरु की लीला है, ये गुरु की लीला है। वो शास्त्र का नहीं प्रमाण मानते। बहुत से ऐसे हमने आंखों, अब आप तो सब देख सकते हैं दुनिया के अंदर, उनके प्रवचन में एक ही बात होगी, गुरु ही सब कुछ है और कुछ नहीं। और यहाँ हमारे कभी देखा है कभी इसके गुरु की बात नहीं? भाई गुरु को चाहिए भगवान को पाने के लिए ना, गुरु भगवान को पाने के लिए चाहिए ना। तो ये जो है ये सारी असुरी प्रवृत्ति है। पहले तो मैं गुरु बनना चाहता हूं, यही असुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि भोग करना चाहता हूं। मुझे लोग कहेंगे पूजा करो, ये तो उद्देश्य थोड़ी है। गुरु सेवा है, गुरु सेवा है, शिष्य को शिक्षा देके भगवान की सेवा को अर्पण करना है। जैसे पिता की सेवा है अपने बालक को अच्छी तरह से पढ़ा के लिखा के समाज को देना है, ऐसे गुरु को शिष्य को भगवान को अर्पण करना है, एक सभ्य व्यक्ति बनाकर, भक्त बनाकर। ऐसे के लिए नहीं है कि मेरी पूजा के लिए। किसी को बोला क्यों गुरु बनना चाहते हैं, बोला बुढ़ापे में देखभाल कौन करेगा। अब लोगों का उत्तर है, अब पहले हमारे पास भी कुछ नए एक जवान थे, प्रभुपाद ने क्यों संन्यास लेना चाहते हो, बोला महाप्रसाद की प्लेट मिलती है, क्योंकि सन्यासियों को एक महाप्रसाद की प्लेट मिलती थी। उसको ये पता नहीं है सन्यास प्रचार के लिए है, और 3 लक्षण जो पहले सुन के आए वो सन्यासी में होने चाहिए ना, निर्भयता होनी चाहिए। तो ये ऐसे असुरी प्रवृत्ति का इतना प्रभाव है और इतना अंधविश्वास चल रहा है, जानने के बाद भी धोखा खाने के बाद भी लोग कहते हैं यही ठीक है, यही लीला चल रही है, गुरु जी की लीला है, क्या कर सकते। शास्त्र नहीं है, साधु प्रमाण नहीं है, केवल गुरु प्रमाण है तो अंधा। इसलिए जो गुरु कहे वो शास्त्र में होना चाहिए और साधु उसका अनुमोदन करे कि ये ठीक है, नहीं केवल गुरु की बात के ऊपर चलने, केवल और शास्त्र और साधु। और बहुत से ऐसे गुरु हैं जिनका कोई शास्त्र है ही नहीं, शास्त्र का प्रमाण ही नहीं है, अपना ही शास्त्र बना लिया है। वो अकबर ने एक बार कहा था कि इतनी बड़ी भारत में रामायण प्रसिद्ध है तो मेरी एक अकबरायण लिखो। बीरबल को कहा, बीरबल ने कहा महाराज को कैसे बताऊं, महीने 2 महीने के बाद लिखा, बोला तैयार हो गया, बस एक प्रश्न आपसे पूछना है। राम जी की पत्नी को रावण अपहरण करके ले गया था, आपकी बेगम साहब को कौन उठा के ले गया? बोला ऐसे क्यों? बोला ये तो रामायण में लिखा है। बोला फिर इसको छोड़ो, महाभारत लिखो मेरी, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रचलित है। 1 महीना तक बोला लिखा, बोला तैयार हो गई, बोला एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, पर तैयार पड़ी। बोला कौन? बोला वहां द्रौपदी के 5 पति थे, आपकी बेगम के 5 पति कौन है? बोला ऐसे कैसे होगा? बोला नहीं होगा तो तुम्हारा दोनों नहीं लिखा जाएगा, तुम्हारे दोनों नहीं लिखे जाएंगे। तो लोग जो है नाम लेंगे गीता का, रामायण का, भागवत का, लेकिन उसके अंदर है क्या वो नहीं जानते ही नहीं। उनसे घुमा के वही काम करेंगे जैसे वो सियार कहेगा कि नहीं नहीं इसको तो रात को ही खाना चाहिए, दिन को तो ये मना है शास्त्र में। और वो गीध कहेगा रात में तो शास्त्र में मना है, इसको दिन में ही खाना चाहिए। काम दोनों का क्या है? वो मुर्दा खाना है। तो ये जो है ये असुरी, इतना बड़ा भारी धर्म के नाम में असुर का प्रभाव है, दंभ और दिखावा है, इतना बड़ा धोखा है जिसका कोई। और आश्चर्य लगता है, एक हमने पढ़ा था एक जगह लिखा है कि घी में मिलावट हो तो सरकार दंड पकड़ सकते हैं आके, अफीम में मिलावट हो तो भी पकड़ लेंगे।
हाँ, लेकिन धर्म में मिलावट करने वाले खुले घूम रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। धर्म का सत्यानाश कर दिया है, धर्म की मर्यादाओं को भुला दिया। ये असुरी संपत्ति बहुत बड़ा भारी समस्या है। तब यहां लिखा है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, मानव समाज को शास्त्र के नियमों को आरंभ से ही पालन करना चाहिए, और विशेष रूप से जो अपने आप को आर्य कहलाते हैं, जहां हम रह रहे हैं ये धरती का टुकड़ा आर्यवर्त है, और आर्य का अर्थ है जो वेदों के अनुयायी। इसका मतलब जो शास्त्र के अनुसार जीवन को बिताने वाले, और ये सबसे उन्नत सभ्यता है। और जो असुरों के ऐसे मर्यादा का पालन नहीं करते हैं वो सारे असुर हैं। जो शास्त्र का पालन नहीं करते हैं सारे असुर हैं। न तो शास्त्र को जानते हैं और न ही कोई सुनाए तो उसके पीछे चलने के लिए तैयार है। ये असुर है। बहुत से तो जानते ही नहीं है शास्त्र में है क्या। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं कहीं बहुत जगहों पे अपने आप की पूजा कराते हैं, शिष्य भी सैकड़ों हैं। हमसे पूछते हैं गीता और भागवत में अंतर क्या है। उनको ये भी पता नहीं है कि गीता और भागवत दो शास्त्र हैं, ये भी पता नहीं है। पूछते गीता और भागवत का क्या है, वो क्या दोनों में अंतर क्या है, पूछते हैं ऐसे। ने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं। तो यहां प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, अगर किसी को कुछ जानकारी शास्त्र की है तो भी उसके ऊपर विश्वास नहीं है। पहले तो उनको जानकारी नहीं है जो असुर हैं, क्योंकि वो शास्त्र को मानते ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जानते हैं तो विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं है तो उसके अनुसार काम नहीं करते। जानते हैं फिर भी काम नहीं करते। जैसे हम आपको ये सामान्य उदाहरण दें, भाई डॉक्टर सब जानते हैं ना कि सिगरेट पीने से कैंसर होती है, सबको मालूम है डॉक्टरों को, और सारे डॉक्टर पीते हैं, देखे हमने। पी रहे हैं कि नहीं पी रहे, देखा है। हमारा एक दिल का डॉक्टर जो था, जो दिल का डॉक्टर था, जो सबको मना करता था, वो एक सिगरेट से दूसरी सिगरेट जलाता था। अब बोलो कहता क्या करेंगे। और दूसरा हमारा जो सारे दवाओं का फार्मेकोलॉजी का प्रोफेसर था, वो भी सिगरेट पीता था। हमने आंखों से हमने देखी है। तो मुझे बताइए कि जो जानता है उसको विश्वास नहीं है कि लिखा है। वो लिखा है हमारे किताबों में, एक सिगरेट 12 सेकंड या कितना 12 मिनट आयु खत्म करती है, ऐसा लिखा है। उस पढ़ने के बाद भी वही पढ़ाने वाला स्वयं नहीं उसका पालन करे तो दूसरे किसको पालन, कौन करेगा। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे कि जिनको धर्म का पालन करें। आप महाराज आप कौन सा जप कर, बोला हमें क्या जप करने की जरूरत है, आप लोग जप करें साथ, हम तो सिद्ध। तो फिर हम कौन सा करें। ये देखो लिखे पड़े 10-20% जो चाहिए वो ले लो इसमें से। बोले जो चाहिए ले लो, फिर आपके पास आने की क्या जरूरत है, ये तो किताब में लिखे पड़े, आप कौन सा जप रहे। बोले हम तो नहीं जप रहे, हमारे को अभी कोई जपने की जरूरत है क्या। तो ये जो लोग हैं विश्वास नहीं है, शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं है, और इसलिए वह शास्त्र के ऊपर चलते नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं, और ये अपवित्र रहते हैं अंदर से भी बाहर से भी। बाहर से स्नान कभी कभार करते हैं, उसका प्रमाण क्या है। किसी ने मुझे पूछा कैसे कहते हो स्नान नहीं करते। मेरे जिनके पास घर में सेंट रखा है वो कोई स्नान नहीं करता, इतना दुर्गंध होती है, सारा दिन ऐसे करते हैं। क्यों भाई, वो तो सफाई नहीं, स्नान ही नहीं करते। और सर्दियों में तो लोग महीना महीना नहीं करते भाई। पवित्रता की एक मर्यादा होती है। लिखा तो शास्त्र पढ़ा हो तो लिखा हो ना कि केवल लघु शंका करके आना है तो पांव धोना है, हाथ धोना है, 4 बार कुल्ला करना है, कुछ मर्यादाएं लिखी है, पता ही नहीं है। वो पृथु प्रभु कह रहे थे, हम गए थे कि हमने तो
जब लघु शंका करने गए तो बाद में पानी से सर के ऊपर छड़का ऐसे पानी, तो उसने देखा कि ये ऐसे कर रहा है, छड़क रहा है, तो उसको पानी का तो समझ में आया नहीं कि मेरे पास पानी बोतल में था, वो लघु शंका करके उसी को ऊपर छड़क रहा है। बोले ये आंखों देखी बात है लोगों की। तो ऐसे ये न बाहर अंदर से कोई पवित्रता नहीं है। तो लिखा है न स्नान करते हैं, और दूसरा प्रभुपाद ने लिखा है एक बड़ी बात बहुत अच्छी है, तो हमारे अपने घर के ऊपर पड़ी खड़ी होती है, बोला बाल भी नहीं काटेंगे, इतने आलसी हैं कि वो दाढ़ी बढ़ जाएगी, समझ गए कि हम महात्मा हैं। लिखा है, देखो देखो लिखा है, न तो स्नान करते हैं, न दांत मंजन करते हैं, न ही दाढ़ी के बाल मूंढते हैं, न ही कपड़े बदलते हैं। और कपड़े बदलने का कोई उदाहरण पूछे तो जितनी जीन आई है ना, जीन्स जो पहनते हैं, ये तो 15 महीना पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको धोने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए ये आई है। एक रंग भी काला होगा। अब जो जैसा रंग पहनेगा, काला पहनेगा, जैसे अंदर काला वैसे बाहर काला, तो बहुत बड़ा ये और इसका प्रचलन कितना बड़ा हो गया। ये सफाई नहीं करेंगे बिल्कुल। अंदर तो सफाई करने के लिए भगवान का नाम जपना चाहिए। प्रभुपाद ने लिखा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये दोनों नहीं करेंगे। मानवता के जो नियमों का उल्लेख है सत्य शास्त्र मनुस्मृति आदि में, उनको तो ये जानते ही नहीं है। आज तक भी प्रभुपाद कहते हैं मानव समाज में हिंदू मनुस्मृति के नियमों का पालन करते हैं। जैसे प्रभुपाद ने पूछा कौन सा, बोला अभी भी पिता की संपत्ति कैसे पुत्रों में जाएगा, ये मनुस्मृति में है, उसी का पालन हो रहा। भाई पिता की संपत्ति देखो लिखा है प्रभुपाद जी ने। अब प्रभुपाद जी एक और बात लिख रहे हैं जिसकी धज्जियां आजकल समाज में उड़ाई जा रही हैं। मिला मनुस्मृति का, मिला आपको? अब लिखा मनुस्मृति में लिखा है कि नारी की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है कन्या, माता पिता के सुरक्षा में रहना चाहिए। फिर पत्नी पति की सुरक्षा में, और किसी कारण से पति आध्यात्मिक दृष्टि में आगे जाके संन्यास ले अथवा शरीर न रहे तो बड़े बेटे के साथ रहे। कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। इसलिए नहीं कि उनकी स्वतंत्रता समाप्त करनी है, उनकी सुरक्षा के लिए। जैसे आपका सोने का जेवर है तो उसको हमेशा बंद करके रखेंगे कि बाहर नमक की बोरी है वो तो बाहर पड़ी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मक्खन को तो बाहर नहीं रखेंगे ना। तो मक्खन को कोई बाहर रखता है क्या? नहीं रखेगा। तो नारी की सुरक्षा मनुस्मृति ने लिखी है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आपको गुलाम बना के रखना है। ये लिखा है कि गुलाम बना के नहीं रखना है, परंतु वो बालक जैसा, जैसे बच्चे को कोई नहीं छोड़ता। कोई माता बच्चे को छोड़ेगी कि जाओ बाहर रोड के ऊपर घूमो? नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसकी सुरक्षा की आवश्यकता है। ऐसे नारी की समाज में सुरक्षा की आवश्यकता है। और पहले ही अध्याय में लिखा है, अर्जुन कह रहा है जहाँ नारियों की सुरक्षा नहीं है वहाँ वर्ण शंकर पैदा होते हैं और कुल स्त्रियों प्रदूषणती, मतलब समाज के अंदर बहुत बड़ा वर्ण शंकरों की उत्पत्ति का प्रसंग उठ जाता है। और प्रभुपाद ने असुर नियमों का उल्लंघन करेंगे। जैसे आज पूरी दुनिया के अंदर स्त्री को स्वतंत्रता चाहिए, स्त्री को स्वतंत्रता चाहिए, जब बच्चे कौन पालेगा? और बच्चे पालने वाला कोई नहीं है, और कोई परिवार संगठित नहीं है, बच्चों को शिक्षा देने वाला कोई नहीं है। 2 साल के बच्चे को जाके स्कूल में छोड़ के आओ, नर्सरी में, क्योंकि घर में दादा दादी है नहीं जो उनको सिखाए। और पति पत्नी दोनों काम करने जाते, नहीं कमाएं तो खाएंगे कहाँ से? अब बच्चे कौन पालेगा?
वो समाज सारा बिगड़ का है। ये असुरी प्रकृति है। प्रभुपाद मानव जितनी स्वतंत्रता नारी को दी जाए, प्रभुपाद ने दुनिया में दे दी है। क्या दुनिया सुधर गई क्या? प्रभुपाद ने क्या ऐसे देने से आज तक कोई समाज में कोई उन्नति हुई है क्या? तलाक बढ़े हैं? ये आपकी स्वतंत्रता से कोई लाभ हुआ है क्या प्रभुपाद? लेकिन देखो, कोई समाज सुधरा तो नहीं है। बहुत स्वतंत्रता ने सत्यानाश कर दिया है। ये असुर ने पहली बार कहा कि नारी को स्वतंत्रता देनी चाहिए। क्यों? वो नारियों का शोषण करना चाह रहा था। उन्होंने ये सारा एक समाज के अंदर बात लाके खड़ी कर दी, और ये समाज के हित में नहीं है, बहुत बड़ी हानि होने वाली है इससे। और पहले आधुनिक शिक्षा पद्धति जो है वो भी ऐसे दम्भी अहंकारी लोगों ने बनाई है जिसके कारण समाज के अंदर एक विवाहित जीवन में घर में नारी होती है वो वातावरण ही समाप्त हो गया है। इस वक्त प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए नारी का जी स्थिति है अच्छी नहीं है, अति अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। कम से कम जिनका विवाह हुआ है वो सुरक्षित तो हैं, परंतु जो विवाह करना ही नहीं चाहते, स्वतंत्र जहाँ चाहे जैसे चाहे रहना चाहे, उनसे तो विवाहित नारियाँ फिर भी ठीक हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं। इसलिए असुर कोई नियम नहीं पालना करना चाहते जो अच्छे समाज के लिए जरूरी है। वो ऋषियों के मार्गदर्शन में नहीं चलना चाह रहे हैं जिनको अनुभव है। इसलिए असुरी सभ्यता बहुत दुखदाई है। हाँ, एक श्लोक पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगता हो अनीश्वरम अपरस्परम संभोतम किमन्यत् काम अहेतुकम। सत्यम असत्यम असत्यम प्रतिष्ठम ते, बोले ये जगत का क्या आधार है? कौन बनाने वाला है? कोई नहीं है, बस स्त्री पुरुष में मिलन हो गया और जगत बन गया। यही उनका कहने का भाव है इधर। असत्यम अप्रतिष्ठम, ये जगत झूठा है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका कोई ईश्वर नहीं है। देखो लिखा है ना तीनों बातें। बोला कैसे उत्पन्न हुआ? अपरस्परम संभूतम किम अन्यत् काम अहेतुकम, ये काम भोग के अतिरिक्त और कोई इसका कारण ही नहीं है। ये जगत है ही काम भोग के लिए, इनका उद्देश्य है। भाई जगत झूठा है कि सच्चा है? भाई सच्चा है लेकिन सदा रहने वाला नहीं है, झूठा तो नहीं है। एक महात्मा एक प्रवचन कर रहा था, ये जगत झूठा है, घर दुकान झूठा, गाड़ी झूठी, मोटर झूठी। सबने कहा ठीक है। बोला हाँ। बोला तुम्हारी गाड़ी मोटर मेरे को दे दो। हाँ भाई झूठी है, तुम्हारे काम की नहीं है, तुम क्यों रखते हो? मेरे को दे दो। तब तो कोई नहीं देता, फिर झूठा है तो दे क्यों नहीं रहो? पर ये सब माया है, तो माया है तो मेरे को दे दो। तू जान छुड़ा ना, नहीं छुड़ाएगा, झूठा है, बोलता है झूठ। अब क्या लिखा है, अनुवाद पढ़िए इसका। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं है। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं। काम के अतिरिक्त और कोई जगत का कारण ही नहीं है, इसका कोई ईश्वर नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, ये सत्य है ही नहीं।
ये लोगों को धोखे में रखना है और क्या। भगवान है नहीं इसका मतलब। तो ये झूठा है, इसका कोई आधार नहीं है। बोले ये जगत कैसा है? बोले जैसे आकाश में पुष्प। आकाश में पुष्प तो हो नहीं सकते, ये जगत ऐसे है और इसका कोई स्वामी नहीं है, अनीश्वर। कहीं से उत्पन्न नहीं होता है, जैसे पसीने से जीव उत्पन्न होते हैं या चावल में बिच्छू उत्पन्न होता है, ऐसे जगत अपने आप काम से उत्पन्न हो गया। और बड़े बड़े अपने इच्छाओं से कोई ना कोई कारण बताएंगे, जगत ऐसे बन गया, जगत ऐसे बन गया। वो सब मोह के कारण है। क्या हो रहा है पीछे, क्या हो रहा है? तात्पर्य लंबा है मेरे ख्याल में, मेरे को काम ज्यादा है आज। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद क्या लिखते हैं? ये जगत कैसा है? माया जाल है। कोई इसका कारण नहीं है, कोई इसका स्वामी नहीं है, कोई इसका उद्देश्य नहीं है, और ये झूठा है। ये अपने आप ऐसे ही अचानक पैदा हो गया। वो नहीं है, मैं ये नहीं मानते कि भगवान ने इसकी सृष्टि की है, और अपने अपने कोई मत देते हैं ये ऐसे पैदा हो गया, ऐसे पैदा, जगत ऐसे उत्पन्न हो गया, इसके पीछे भगवान है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए जड़ और चेतन में कोई अंतर नहीं है, और परमात्मा को तो मानते ही नहीं है। वो कहते सभी जड़ है और ये सब अज्ञानता है, और अंत में सभी शून्य है, कुछ नहीं रहेगा। और जो दिख रहा है बस ये अज्ञान है और भ्रम है। और जो इस संसार में विविधता दिख रही है, ये सब माया का जाल है। जैसे हमको स्वप्न में कुछ दिखता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये भी सत्य नहीं है। जो स्वप्न में दिखता है उसका सत्य प्रमाण रूप से आप देख सकते हैं अपने जीवन में। बहुत से स्वप्न की अवस्था में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्रत्यक्ष में सामने दिखती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, स्वप्न सच्चा नहीं है, झूठा हुआ है फिर सच्चा भी है। वो असुर कहते ये सारा जीवन स्वप्ने के समान है। अरे इतना स्वप्ने के समान है तो फिर तुम इतने भोग क्यों, स्वप्ने का भोग क्यों करते हो? भाई तुम्हारे लिए स्वप्ने के समान है तो स्वप्ने के गुलाब जामुन खा रहे हो, फिर ये हमारा माल क्यों खा रहे हो? भाई तुम अगर स्वप्ने के समान जगत है तो स्वप्ने के माल से सुखी हो जाओ ना, स्वप्ने का महल बना के उसमें रह जाओ, घर क्यों बना लिया? तो कहते हो सपना और करते हो उसका भोग, तो ये आपका उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है, बस वो अपने ही स्वप्ने के दुनिया में जीना चाहते हैं। और बच्चा ये तो स्त्री पुरुष के मिलने से पैदा हुआ, इसमें भगवान का क्या लेना देना? तो फिर सबको क्यों नहीं पैदा होता? और कोई तो पैदा इतना होते हैं कि उनको बंद करना पड़ता है, किसी को एक भी नहीं होता है। किसी को 10 लड़कियां हैं, कोई एक के लिए मांग रहे भगवान एक बच्चा दे दो, और किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो सबको होना चाहिए ना, ऐसे कोई मशीन से जैसे सबको तो नहीं, क्यों नहीं होता है? तो वो नहीं मानते कि भगवान का इसमें हाथ है। आत्मा की कोई अस्तित्व भी नहीं है, पसीने से जीव पैदा हो जाते हैं।
बस भौतिक ही कारण भौतिक चीजों का है, आध्यात्मिकता का कोई अस्तित्व नहीं है। कृष्ण के भगवत गीता के शब्दों को तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। भगवान का है मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति काम करती है, वो ये मानेंगे नहीं। चराचर जगत मेरे प्रकृति ने बनाया, ये नहीं मानेंगे। उनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, सृष्टि का ज्ञान ही नहीं है। हर एक ने अपना अपना नेम बना रखा है और शास्त्र का जो अर्थ उनको चाहिए वो बना लेते हैं, अपने मनमानी करने लगते हैं। शास्त्र के नियमों के ऊपर विश्वास नहीं है। एतां दृष्टिम अविष्ट भया नष्टात्मनो अल्प बुद्धयः प्रभवन्त्य उग्र कर्माणः क्षाय जगतो अहिताः। अब उनकी कम बुद्धि है और उन्होंने आधार किसका लिया है? एतान दृष्ट अविष्ट भया, ऐसे विचारों का आधार लिया है कि संसार का कोई आधार नहीं है, ये संसार स्वप्न है। इसको उन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया है। और नष्ट आत्मनो, इसलिए उनको जो है अल्प बुद्धि, न बुद्धि है और न ही आत्मज्ञान, नष्ट हो चुका है। तो करते क्या है? उग्र कर्माणा, वो परमाणु शस्त्र अस्त्र बना रहे हैं। काय के लिए? क्षय जगतो, सारे जगत का नाश करने के लिए, किसी के हित के लिए नहीं, अहित के लिए। पूरे संसार में यही दौड़ चल रही है आजकल, जगत को नाश करने के लिए उग्र कर्म करते। चलिए जी, इधर इसको रखते हैं, कल यहाँ से आगे करेंगे। कल करेंगे, कल का छुट्टी ले, मुझे थोड़ा कम से कम ये 2 दिन मेरा है, वो 3 से 5 वाले क्लास है ना, तो एक्स्ट्रा हो जाता है। सोमवार को भी है क्लास, लेकिन देखते हैं, हिम्मत करेंगे। हरे कृष्णा।